ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाने के शौकीन हैं या फिर रील्स के दीवाने हैं और सोशल मीडिया पे आप लगातार बने रहते हैं, तो आपके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ था 26 जनवरी को, जय भीम ऐप। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। गिरीश वानखड़े सर हैं जो CEO हैं और ऐप लॉन्च किया था इन्होंने। तो सर, पहली बात हम आपसे जानते हैं कि कैसा रिस्पांस रहा इस ऐप का। तब से अब 2 महीने हो चुके हैं इस ऐप को लॉन्च हुए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है। मतलब जिस दिन ये ऐप लॉन्च हुआ उसी वक्त हमारा सर्वर क्रैश हो गया। तो जब ऐसी बातें होती हैं ना, इसका मतलब रिस्पांस अच्छा होता है। तो पहले रात ही करीब 12,000 वीडियोस अपलोड होने की कोशिश में थे, जो कि जिसके कारण हमारा सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। हमारे 2.5 लाख डाउनलोड्स हैं और 38 से 40 हज़ार तक इसके एक्टिव वीडियो यूज़र्स हैं। तो रिस्पांस स्ट्रांग है, गूंज काफ़ी बड़ी है। और जिस वक्त से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक ये हमेशा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि हम इस ऐप के माध्यम से काफ़ी चीज़ें करते आए हैं। सबसे पहले तो 4 दिन पहले ही कैलाश खेर साहब के साथ एक कैलाश खेर म्यूज़िकल नाइट थी, जिसमें जय भीम ऐप ये पार्टनर थे। उसके पहले यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मटा सम्मान होता है, महाराष्ट्र टाइम सम्मान, जिसमें मराठी फिल्म इंडस्ट्री को फेलिसिटेट करते हैं। उसमें भी जय भीम ऐप ये मेन स्पॉन्सर थे। उसके अलावा कई सारे इवेंट्स हम कर रहे हैं। नासिक में हमने शायर संभाजी भगत साहब का इवेंट किया। उसके बाद उसके अलावा फिर ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में भी हम कुछ करने जा रहे हैं इवेंट। उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भी हम करने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में भी हमने एक इवेंट किया था। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं और ऐप को चर्चाओं में भी रख रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ नई घोषणाएं हम करने जा रहे हैं जो आप इस शो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। क्या ये एक जय भीम तक ही तो कहीं सीमित नहीं रह जाएगा ये ऐप? या जैसे फिल्म हुई थी, रिलीज़ हुई थी जय भीम, तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, और लेकिन ये ऐप है, आप कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस रहा है। तो जय भीम से आगे आप क्या देख रहे हैं? मतलब आगे का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, जय भीम मैं ये मान के चलता हूँ कि ये किसी विशेष समुदाय तक ही सीमित नहीं है। ये सारे विश्व के लिए घोष वाक्य है कि सारे विश्व में समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, एक संवैधानिक बातों की बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो ये जो ऐप है और ये जो शब्द है जय भीम, ये किसी भी एक विशेष समुदाय तक सीमित नहीं है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि इसमें एक इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। सारे लोग इस शब्द से वाकिफ़ है, और इस ऐप के पीछे का मकसद ये है कि ये ऐप सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित न रहकर एंटरटेनमेंट के अलावा एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी जोर दे। इसलिए हमने इस ऐप के माध्यम से कई सारे ऐसी योजनाओं को लेकर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो वीडियो पर जो इस शॉर्ट वीडियो ऐप पर वीडियोज़ बनाते हैं वो एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे उनको इंसेंटिव्स मिले। तो ये किस तरह से काम कर रहा है एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ बच्चे जो अपना वीडियोज़ इस पे अपलोड करते हैं, हम उनसे उनके प्रोफाइल से जानते हैं कि भाई वो बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर उनको पढ़ने की लालसा है, आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स है जिनके साथ हमने टाई अप किया है, जो इनको फ्री कोचिंग दे सके इन बच्चों को। किस टाइप की फ्री कोचिंग? मतलब 3 महीने के क्रैश कोर्सेज हैं। सिलेक्शन जिस तरीके से रेगुलर सिलेक्शन होता है वैसा ही होता है इसमें, लेकिन इसमें खासियत ये है कि जो कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एक पहला है। दूसरा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें ये होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स चाहते हैं कि उनका रीच बढ़े। अब अगर वो ब्रांड्स रीच चाहते हैं तो जो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं उनको वो इंसेंटिवाइज करें। तो हमने करीब इस वक्त 40 से 45 ब्रांड के साथ टाइप किया है। तो जो बच्चा डाउनलोड करेगा तो उसको 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। फिर वो 5 लोगों को रेफ़र करेगा तो फिर 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जब वो पहला वीडियो डालेगा तो फिर 300 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस तरीके से पहली प्रोसेस में ही उसको 1800 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाले हैं। बाद में अगर वो
अपने महाड़ सत्याग्रह पर एक शॉर्ट वीडियो बनाता है तो उसे हम एक्स बॉक्सेस और गेमिंग के बॉक्सेस देने वाले हैं, उसको ईयरफोन्स देने वाले हैं, आईफोन्स देने वाले हैं। अगर वो किसी ब्रांड के साथ जुड़ता है तो ब्रांड जब एम्पलीफाई होता है, उसका रीच बढ़ता है, तो ब्रांड उसको इंसेंटिवाइज देगा, उसको गिफ्ट्स देगा, उसको वाउचर्स देगा। तो इस प्रकार से हम उसको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप है और साथ ही साथ एजुकेशन भी है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा कि जो एजुकेशन आप कह रहे हैं कि जो ऐप है उसमें इंस्टाग्राम ले ले या कोई और ऐप ले ले तो उसमें फॉलोअर्स देखे जाते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स देखे जाते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें भी सेम फॉलोअर्स हैं, सेम व्यूअर्स हैं, पर अभी क्या होता है कि जब दूसरे ऐप की तुलना में ये ऐप अलग इसलिए है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब कोई ऐप जब कोई ऐप इस ऐप पे आता है, जब कोई वीडियो इसको क्रिएटर इस पे अपलोड करता है तो वो अपलोड अपने आप होता नहीं है, उसके पहले हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम उसको देखती है और ये बात देख लेती है कि इसमें कोई भी चीज़ अश्लील ना हो, किसी धर्म पे किसी की धार्मिक भावनाओं पर आहत करने वाला वीडियो ना हो, और अगर ऐसा वीडियो है तो उसे वो अपलोड नहीं होने देती। तो ये हमारे ऐप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई भी किसी भी ब्रांड को अगर इंसेंटिवाइज़ करना चाह रहा है, अगर हमारे पास इस वक्त जैसे कि 14 अप्रैल को हम एक कॉन्टेस्ट रन करने वाले हैं जिसमें वो डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों पर कोई भी वीडियो बनाए, अगर वो वीडियो बनाता है तो हम किसी के साथ रेफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर एक वीक में हमारे पास समझ लीजिए कि 10,000 वीडियोज़ आते हैं, अब उस 10,000 वीडियोज़ में किसी एक का वीडियो 1 लाख के फॉलोअर्स तक पहुंच गया तो वो उस वीक का सबसे बड़ा हीरो हो गया, तो ही बिकम्स द स्टार ऑफ द वीक। और जो स्टार ऑफ द वीक है उसको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो हम किसी और की तुलना के साथ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे ऐप पर जो लोग पॉपुलराइज हो रहे हैं, पॉपुलराइज ऐप को कर रहे हैं और जो खुद पॉपुलर हो रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, तो उस दिन क्या कुछ खास करने वाले हैं और इस ऐप में क्या कुछ नया होने वाला है? जी हाँ, इस ऐप में 14 अप्रैल की पहली रात यानी कि 13 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं जम्बूरी मैदान पे, जिसको हम वर्ली में प्रोग्राम करेंगे, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ इस ऐप पे जो वायरल हुए हैं, जो इस ऐप की हीरोज़ है, वो भी परफॉर्म करने वाले हैं। ये 13 अप्रैल को हम करेंगे और 14 अप्रैल को हम लोगों से घोषणा करने वाले हैं कि वो डॉक्टर आम्बेडकर पर वीडियोस बनाकर हमको भेजे, जो वीडियोस अच्छे होंगे, जिनकी ज़्यादा लाइक्स होंगे और जो पॉपुलराइज होंगे, ऐसे वीडियोस को हम बहुत बड़े बड़े पुरस्कार देने वाला हैं। मैंने ये ऐप खोला था और अब मैंने डाउनलोड भी कर रखा है जय भीम ऐप, लेकिन जब मैंने इसे खोला तो मराठी भाषाएं और मतलब तमाम भाषाएं आ रही हैं, जबकि इंस्टाग्राम या दूसरे फेसबुक की रील्स में देखेंगे तो उसमें सिर्फ हिंदी या सॉन्ग्स जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं उस पर ही बनता है। तो ये आपको नहीं लगता कि एक अच्छा पॉइंट है? यह है भी, क्योंकि देखिए हमने बॉलीवुड के सॉन्ग्स तो है, पर यहाँ पे सारी भाषाएं, करीब 8 भाषाओं में ये ऐप हमारा होगा। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त चूँकि ये ऐप मुंबई से शुरू हुआ था तो इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में डाउनलोड्स है और दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अब हम इस अगले 9 और 10 तारीख को मनोहर उदास साहब के साथ एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट ले रहे हैं उज्जैन में और इंदौर में, तो मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं। उसके बाद हम पंजाब में भी एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ऐप के शॉर्ट वीडियो की भाषा सबकी एक ही होती है, वो हिंदी हो मराठी हो, सब इस बात को जानते हैं और सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। यूएई से काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स हो रहे हैं, यूएस में भी डाउनलोड्स हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, इंटरनेशनली भी ये ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड होगा। और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल, जैसे हर एज का एज ग्रुप होता है, तो बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल है? स्पेशल सब बच्चों की, क्योंकि देखिए शॉर्ट वीडियो ऐप में ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं ये 15 से 25 साल के बच्चे ही हैं, यही है। तो जितने भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, अगर उनको एक्स बॉक्सेस मिल रहे हैं या गेमिंग के बॉक्सेस मिल रहे हैं या उनको ईयरफोन्स मिल रहे हैं या उनको ऑडियो फ्रेम्स मिल रही है, तो ये सब बच्चों के लिए ही है। तो उनके लिए उनकी तादाद ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि वही कल फ्यूचर उन्हीं का है, तो हम चाहते हैं कि वो इनसे इंसेंटिवाइज हो जाए। जैसे टिकटॉक ऐप आया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब गली गांव हर जगह फैल गया था और मतलब बहुत जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ से भी लोग बनाने लगे थे और बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। तो ये ऐप कितना आगे तक पहुँच चुका है? और क्योंकि टक्कर भी बहुत ज़्यादा है, एक इंडियन ऐप है तो इंडिया में बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, उसके बाद चिंगारी ऐप या मौज ऐप, तो ये किस तरह से आगे टक्कर देगा?
टक्कर तो इसलिए देगा क्योंकि ये समानता की बात करता है, जय भीम की बात करता है, और ये बात भाईचारे की करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। इसलिए हम किसी को कंपटीशन नहीं मानते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम यूनिक हैं, लोग हमको पसंद करते हैं। और ये जो शॉर्ट वीडियो ऐप है ये सारे लोगों के लिए है। छोटे से छोटे गांव में रहने वाला बच्चा अगर वो कुछ वीडियो क्रिएट कर रहा है तो उसको वो वीडियो क्रिएट करने के बाद बम्बे आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके पास पहुंचेंगे और उसके उस प्रतिभा को हम पुरस्कार देंगे, हम उसको इंसेंटिवाइज़ करेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम कंपटीशन से अलग है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और जिसके पास ज़्यादा ब्रांड होते हैं वो ज़्यादा इंसेंटिव्स दे सकता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट वीडियो को जो क्रिएट कर रहे हैं बच्चे, उनके क्रिएटर्स इकोनॉमी को क्रिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्रिएटर्स की इकोनॉमी बने और उसमें हमारा सहयोग बने। इसके नाम पर जो जय भीम नाम है उसके नाम पर तो बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस पे बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरटेनमेंट मतलब रील्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन जय भीम नाम सुनकर ऐसा लगता है या तो किताब का ऐप होगा या फिर कुछ एजुकेशनल कोई चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे इंटरटेनमेंट कैसे? देखिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है। देखिए जय भीम इस शब्द का मतलब है भाईचारा, जय भीम इस शब्द का मतलब है समानता, जय भीम इस शब्द का मतलब है स्त्री शक्ति, वुमन एम्पावरमेंट, जय भीम इस शब्द का मतलब है संविधान, जय भीम इस शब्द का मतलब है इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील। तो ये जो जय भीम है इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है। तो हम इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों को जोड़कर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं शॉर्ट वीडियो ऐप की। इसलिए हम आपको अपने आप को किसी भी शॉर्ट वीडियो ऐप का कंपटीशन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो बाकी ऐप से बेहतर है, हम जो पुरस्कारों की बारिश कर रहे हैं वो बाकी ऐप से बेहतर है, और सबसे बेहतर है हमारे ऐप का नाम जो कि जय भीम है। आपने इसमें एक खास बात ये बताई थी कि एक्सपर्ट्स होंगे, इसमें एक्सपर्ट्स की टीम होगी, तो इस 2 महीने में क्या मतलब कैसा रिस्पॉन्स रहा? आर्टिस्ट जो हैं वो मतलब सिखा रहे हैं किस तरह से? बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इसमें। संदीप सोपारकर एक्सपर्ट्स हैं जो कि डांस के गुरु है। वो बच्चों को, देखिए पहले हमारे जब लॉन्च हुआ था उस वक्त बच्चों को मेंटोर उन्होंने किया था। अब हम एक रियलिटी शो करने जा रहे हैं जो इस वक्त बच्चों को मेंटोर करे। तो जय भीम रियलिटी शो होगा जहाँ पे डांस वो सिखाएंगे बच्चों को और उसके बाद उनके वीडियोज़ आएंगे। उसके अलावा कैलाश खेर हमसे जुड़े हुए जो बच्चों को ट्रेन करेंगे। उसके अलावा मनोहर उदास साहब के साथ एक हम सिंगिंग की कंपटीशन करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स, संभाजी भगत साहब ने ऑलरेडी एक इवेंट किया है, वो बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं ये बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनके मेंटोर करेंगे। तो ये जो जय भीम का जो कॉन्टेस्ट आप बता रहे हैं ये टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होगा या कैसे? ये हमारे शॉर्ट वीडियो ऐप पर होगा। और जो जय भीम का रियलिटी शो है वो हम इस वक्त एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो हमें लगता है कि जय भीम जो है दूसरे इंडियन ऐप को भी टक्कर देगा, तो मुझे लगता है कि आपको ये डाउनलोड करना चाहिए, और हम आपको फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।